फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ अच्छे होगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होगे। स्वागत करता हूँ आपका वर्सटाइल मेडिकल साइंस में। ये यूट्यूब पे एक ऐसा चैनल है जो आपको साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्रॉम क्लास 6 से लेकर मेडिकल एंट्रेंस तक की वीडियोस प्रोवाइड करता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको कोई अदर वीडियोस चाहिए साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो नीचे कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप पे पहुंच सके। हेलो स्टूडेंट्स, आपकी वर्कशीट आ चुकी है, वर्कशीट नंबर 46 और इसमें दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। फाइनली इसमें आप देखोगे कि जो पीरियोडिक टेबल थी वो लास्ट में कैसे होकर तैयार हुई। तो इसको याद करने की मैं आज आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कभी नहीं भूल पाओगे, आप सारे एलिमेंट हमेशा याद रखोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपकी क्लास 10th की वर्कशीट है, सब्जेक्ट साइंस। आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे क्लास टीचर का नाम लिखना है। 19 अक्टूबर की आपकी वर्कशीट है। फिर आपको ये सॉल्व करके, रीड करके, सबमिट करके आनी है अपने टीचर को, जैसे ही आप सबमिट करते आ रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब इससे पहले आपने टॉपिक्स पढ़े हों, जो वर्कशीट आई थी, अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ एक बार जरूर देखना उसे, तभी आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगी। इससे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, कैसे कैसे साइंटिस्ट आए, कैसे कैसे उन्होंने क्लासीफाई किया पीरियोडिक टेबल को, रिसर्च कैसे कैसे की। तो सबसे पहले डोबनियर सर आए थे, आपने देखा होगा उन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को लिया था, उनका एवरेज करके हाफ किया था। ठीक है, तो फिर आए थे न्यूलॉन्स का ऑक्टेव था, आपने देखा होगा कि उसमें एक के बाद 8 एलिमेंट तक उसके मैच कर रहे थे। फिर एट द एंड आए आपके मैंडलीव पीरियोडिक टेबल हमने इससे पहले वाले में पढ़ी थी। उन्होंने अरेंज किया था उनके एटॉमिक मासेस के बेस पे, पर हाइड्रोजन को एक अच्छा वो नहीं दे पाए थे वो प्लेस उसके अंदर। लास्ट एट द एंड आपके आए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसको किसने डिस्कवर किया, हेनरी मोसले ने। तो क्या हुआ था कि जो पहले वाली पीरियोडिक टेबल थी आपकी, उसमें ही मॉडिफिकेशन कर दिया। ठीक है, उसमें ही क्या किया, मॉडिफिकेशन किया, जिसकी वजह से ये नाम बना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसे कहा गया। उसी पहले वाली आपकी पीरियोडिक टेबल में जो मॉडिफाई किया गया उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा गया। ठीक है, हम इसे थोड़ा सा रीड करते हैं क्या दिया हुआ वर्कशीट के अंदर। अर्ली साइंटिस्ट अज्यूम दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ऑन द बेसिस ऑफ दिस अजम्पशन मैनली प्लेस देयर 63 एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल। ये बताया गया, इससे पहले जो साइंटिस्ट है मैनली, उन्होंने क्या किया था, 63 एलिमेंट को प्लेस किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर मॉडर्न तो अभी बनी थी। ठीक है, दिस मैटर वाज रिजेक्टेड, इट कुड नॉट एक्सप्लेन पोजीशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट आइसोटोप्स। ठीक है, ये क्या कर पाते हैं, हाइड्रोजन को एक तो प्लेस नहीं दे पाए थे। ठीक है, दूसरा आइसोटोप जो थे उनके सेम वो होते हैं एटॉमिक मासेस, तो उनको एक स्पेशल प्लेस नहीं दे पाए थे वो। ठीक है, तो उसकी वजह से वो उनकी फेल हो गई थी, आइसोटोप्स और हाइड्रोजन को जो प्लेस दे पाए थे वो। इसमें क्या गया, अ साइंटिस्ट नेम हेनरी मोसले इन 1913 रिमूव दिस डिफेक्ट एंड पुट फॉरवर्ड मैनली पीरियोडिक टेबल विद द मॉडर्न। इन्होंने क्या किया था, मॉडर्न तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया था। एंड पीरियोडिक टेबल लॉ विल बी स्टेट एज, मतलब जो पीरियोडिक टेबल लॉ था उनके बेसिस पे, उनका जो एक लॉ था उसके बेसिस पे उन्होंने उसे बिल्कुल अरेंज कर दिया था, क्लासिफाई कर दिया था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं किसके रेस्पेक्ट में, उनके एटॉमिक नंबर के बेस पे उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम रीड करते हैं। द एटॉमिक नंबर गिव्स अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एन atoms and this number increases by going from one element to next। ठीक है, अब कोई भी एटम है तो उसका क्या होता है, नंबर्स होते हैं। आउटर मोस्ट में जो हमारे होते हैं उसकी एटॉमिक नंबर्स, तो उसके क्या है, नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए उन्होंने। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इंक्रीजिंग बाय गोइंग वन एलिमेंट टू अनोदर। ठीक है, जो उनके प्रोटॉन्स होंगे कोई भी एटम के अंदर, वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे एक से दूसरे में जाने पे। अभी मैं आपको पीरियोडिक टेबल में पूरा समझाऊंगा वो कैसे। ठीक है, अभी आगे रीड कर लेते हैं। व्हेन अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर सपोज जेड लीड अस क्लासिफिकेशन नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अगर हम किसी भी क्लासिफिकेशन को या फिर जो पीरियोडिक टेबल है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में पढ़ेंगे, जैसे कोई एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, सेकंड पढ़ेंगे 2, फिर ऐसे पढ़ते जाएंगे 2 3 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वो कहलाएगी हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
ठीक है। तो नीचे अब देख लेते हैं नीचे क्या दिया हुआ है, ये आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये मेन आगे। सो फाइनली स्टूडेंट आपके सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार है। जैसे कि हम इसको स्टडी करेंगे, आपको सबसे पहले दिख रहा होगा कि यहाँ साइड में कुछ ये दिख रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 करके काउंटिंग दिख रही है। तो आपको ये समझना जरूरी है, जो काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6 7 तक, ये सब हमारे क्या हैं, इन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। पीरियड्स मतलब ये जो आपके ऐसे करके जा रहे हैं, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये ऐसे जा रहे हैं, आपके जितने भी रोज़ में जा रहे हैं वो सब हम उन्हें पीरियड्स कहते हैं। जितने भी अगर आप ऐसे करके इसे स्टडी करोगे तो ये आपके सारे पीरियड्स हैं। तो आपके कितने पीरियड्स हुए टोटल, 1 2 लेकर 7 तक आपके पीरियड्स हो गए। क्योंकि हम इसे क्यों नहीं काउंट करें, क्योंकि आपने देखा हो ये खाली स्पेस छोड़ा गया पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये इसलिए छोड़ा गया, कोई भी एलिमेंट अगर रिसर्च होती है, किसी भी एलिमेंट कोई पाए जाते हैं तो ये यहाँ पे इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, उसके हिसाब से इसे एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ये वाली काउंटिंग लिखी है 1 2 3 4 5 6 एट द 18 तक जो लिखी है, इन्हें हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये हमारे सारे के सारे ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब मैं पूछूं आपसे 1 ग्रुप का एलिमेंट बताओ, तो आप ये बताओगे ना, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, और अब मैं पूछूंगा सेकंड का बताओ, तो आप बताओगे बोरोन, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, और मैं कुछ 18 का बताओ तो हीलियम, नियोन, आर्गन, ठीक है, क्रोमियम, तो आप ये सब बताओगे। ऐसे ही 1 से लेके 18 तक है, 1 2 3 4 5, ये सब हमारे क्या है, ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स। ठीक है, और ये सब हमारे क्या थे, पीरियड्स से। तो जो आपका हॉरिजॉन्टल था वो आपका पीरियड्स था, और ग्रुप्स आपके कौन से थे, वर्टिकल थे। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि आपके जो पीरियड टेबल है उसके अंदर पीरियड्स कितने होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं। ठीक है, और ग्रुप्स कितने होते हैं, तो आप क्या लिखोगे, पीरियड्स कितने लिखोगे, 7, और ग्रुप्स कितने लिखोगे, 18 लिखोगे। ठीक है, तो आपकी ये पीरियड टेबल है, आपको इसे याद करना है। तो याद करने की ट्रिक वही है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे करके आपको एटलीस्ट ये 20 तक तो याद होने चाहिए। तो स्टूडेंट इसके हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, हु डिस्कवर्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने डिस्कवर किया था, तो इसका सिंपल सा आंसर है हेनरी मोसले ने किया था। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है, राइट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को बताना है आपको। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या था, द एटॉमिक नंबर गिव अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड दिस नंबर इंक्रीजिंग इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट व्हेन अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। थर्ड का आपका पूछा हुआ है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेक्स केयर ऑफ 3 लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, व्हाट वर दोस। ठीक है, आंसर नंबर 3 का हम देखते हैं, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट एंड आइसोटोप्स। सेकंड इसका लिमिटेशन क्या है, मेंडलीव प्लेस ओनली 63 एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल। थर्ड इसका क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ओनली ऑन देयर एटॉमिक मासेस। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें बताने हैं इनके ऊपर कुछ ना कुछ आंसर बताने, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसका आंसर है, आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, दे हैव नॉट बीन गिवन इन एनी स्पेसिफिक पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसका बी पॉइंट है, हाउ वर द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकिल रिजॉल्व हेयर। तो आंसर इसका क्या है, कोबाल्ट हैज़ एटॉमिक नंबर 27 एंड निकिल हैज़ 28। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, सो कोबाल्ट इज प्लेस्ड बिफोर निकिल इवन थ्रो देयर एटॉमिक मासेस आर नॉट इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप ये क्वेश्चन आंसर करके अपने टीचर को सबमिट कराना है आपको ये, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना आगे वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। और आप वीडियो को लाइक कर देना यार, और कमेंट दे देना एक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।